हेलो दोस्तों, मैं अपने सेल्फी वीडियो हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है के जरिए आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। अपनी कुछ राय आप लोगों के साथ मैं बांटना चाहती हूँ और आप लोग जो फेसबुक पर या दूसरे सोशल मीडिया पर जो पोस्टिंग्स देते हैं, जो बातें आप लोग लिखते हैं, उनके बारे में, उन अपडेट्स के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, अपना विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम लिख के बोलते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, उसे हर कोई पढ़ नहीं पाता है और बहुत ही इस तरह की बातें जब हम लिखने लगते हैं तो लोग वहाँ कमेंट में हटकर कुछ और लिखने लग जाते हैं, ब्यूटीफुल, सो नाइस एंड लुकिंग ग्रेट। उनको पोस्ट पर ध्यान नहीं रहता, पोस्ट पे कई बातों पर। इसलिए मैं वीडियो के जरिए कहना चाह रही हूँ, क्योंकि वीडियो में हम थोड़ा ज्यादा बोल सकते हैं, अपने राय को प्रकट कर सकते हैं शब्दों के जरिए। और 2020 से हम लोग पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं। सब कुछ अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों में, इंसान में उभरने की क्षमता होती है, लड़ने की क्षमता होती है, इसलिए लड़ रहे हैं। जीने की चाह लेकर परिवार, घर, देश, समाज सबको लेकर चलने की एक कोशिश, एक जज्बा तो इंसान में होता ही है। और हमें उम्मीद है, और मुझे तो पूरा उम्मीद है कि हम इस से जल्द उभर कर आ जाएंगे। और हमें सकारात्मक भी होना चाहिए। उभरेंगे हम साथ उभरेंगे, क्योंकि अगर हम साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, तो इस संकट की घड़ी से हम लोग बहुत जल्द उभर कर आएंगे और दोबारा लाइफ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है? सो नकारात्मक मत सोचिए, सकारात्मक सोचिए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस पैंडेमिक में बहुत लोगों ने अपनों को खोया, रिश्तेदारों को खोया, करीबी दोस्तों को खोया, बिजनेस, धंधा, फिर आप कह सकते फिल्म लाइन का काम भी ठप है और लोगों की नौकरियां भी गई। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो सैलरी भी कम हो गया, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत कुछ काम ठप सा पड़ गया है। रोजमर्रा के जो छोटे छोटे बिजनेस है वो बंद पड़ गया। फिर जो लोग जुड़े हुए हैं धार्मिक स्थलों से, वहां भी सब कुछ एक जो रोजगार का माध्यम था वो भी बंद सा हो गया है। होटल इंडस्ट्री बोलिए, जो भी बोलिए, सब जगह पे एक सब कुछ 50%, 50% घट गया है। लोगों की जिंदगी बदल गई है और लोग बहुत कम में गुजारा कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से जिंदगी काट रहे हैं, बहुत ही तकलीफ से गुजर रहे हैं। इस बीच में कुछ वेल टू डू लोग हैं जिनके पास जिनको कोई तकलीफ नहीं हुई, ऊपर वाले की कृपा से वो सक्षम है या उनको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ रहा। वो लोग मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे अपने जो वो बोलते हैं हम अफोर्ड कर पाते हैं तो हम जा रहे हैं घूमने विदेशों में या यहाँ वहाँ, हम नई हम घर खरीद रहे हैं, हम उसका पिक्स डाल रहे हैं, हम कहीं खाना खा रहे हैं तो वो पूरा ऐसे रखा हुआ सजा हुआ खाना वो हम दिखा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान जरा सोच के देखिए, आपके पास सब कुछ है, आप करने के काबिल है, अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन जरूरी है कि उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करें? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐसे लोग हो जो इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो, जिनको एक वक्त का खाना जुगाड़ करना बहुत ही मुश्किल हो रहा हो। कभी आप लोगों ने सोच के देखा है? हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों के, हमारे पहचान में बहुत लोगों के पास नौकरी ना हो, रोजगार का जरिया ना हो, और आप दिखाएं कि देखो मैंने नया घर बना लिया और मैंने देखो अभी नई गाड़ी खरीद ली। क्योंकि कई लोगों को ऐसा हुआ कि उनको इलाज करने के लिए पैसों की इतनी जरूरत हो गई कि उनको अपना घर गिरवी रखना पड़ा हो, या बेचनी पड़ी हो, या गाड़ी बेचनी पड़ी हो, या बाइक बेचनी पड़ी हो। क्योंकि पैसा जब जरूरत होता है तो लोगों के पास और कोई उपाय नहीं रहता है। तो एक उनके मन में भी एक थोड़ा सा बुरा लगता है, उनको भी बुरा लगता है। देखो ऐसा आप खरीदिए, आप गाड़ी खरीदिए, आप नया घर बनाइए, आप जाइए ट्रिप पे, फॉरेन जाइए, अब्रॉड जाइए, इंडिया में ट्रिप पे जाइए, खाना खाइए, 5 स्टार में जाइए, यहाँ जाइए, सब सेलिब्रेट कीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन जरूरी है
उसकी नुमाइश करना, उसको फेसबुक पे डालना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त बहुत लोग मानसिक हालात से गुजर रहे हैं। उनको जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। वो सोच रहे हैं हम जिंदा क्यों हैं, हमें मर जाना चाहिए, हमारा कमाई का जरिया नहीं रहा, या हमें अगर 50,000 रुपया तनख्वाह मिलती थी तो वो 25 में आ गया, हम सब कुछ कैसे मैनेज करें, बच्चों की पढ़ाई, घर का EMI, ये वो। ऐसे में दिखावा इस समय पर मजा नहीं आ रहा, ठीक सा नहीं लग रहा है। मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, बट ऐसा लग रहा है क्योंकि ये टाइम सरवाइव करने का है, क्या बोले, शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रहने का है, एक दूसरे की मदद करने का है जितना आपसे हो सके। मेंटली लोगों को दिलासा देना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनको अगर वो मेंटली उनको सुसाइड करने का या किसी चीज की उनमें भावना आ रही है, वो कुंठित हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तनाव से गुजर रहे हैं, तो उनसे उभारने का, उनके साथ बात करने का, अगर हो सके तो उनसे मिलने का, उनको दिलासा देने का कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वक्त वो है। लेकिन इंसान है, हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते। वो उनकी मर्जी है कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि इस वक्त भी जब सब कुछ अचानक ऐसा हो गया, हम तो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, तो बेशक आप अफोर्ड कीजिए, आपको किसी ने मना नहीं किया। लेकिन एज अ इंसानियत के तौर पर, इंसान होने के नाते एक भावनात्मक, एक सेंटिमेंटल जुड़ाव होना चाहिए। आपको पूछना चाहिए जो आपके करीबी लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके बिरादरी में हैं, वो सही हैं कि नहीं, उनकी सही से जिंदगी चल रही है कि नहीं। आपसे जितना हो सके उनको आप आर्थिक तौर पे ना सही, आप उनको मानसिक तौर पे उनको आप हेल्दी रख सकते हैं, उनको हेल्दी रख सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। वो अगर कोई नया बिजनेस करना चाहे या नई तरीके से जिंदगी को शुरू करना चाहे तो थोड़ी बहुत आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर परिवार, समाज, बिरादरी एक दूसरे की मदद करे, लोग, दोस्त, शुभचिंतक, तो कोई भी इंसान गलत नहीं सोचेगा या आत्महत्या की तरफ नहीं जाएगा या कुंठित नहीं होगा, उभर कर आएगा। ये वक्त वो है, ये वक्त दिखावा का नहीं है, ये वक्त हेल्दी तरीके से जिंदा रहने का है, ताकि हम आगे चलकर फिर से नई तरीके से जिंदगी को चला सके। और बहुत जल्द ये होगा, तो सोचकर देखिएगा। शायद मैं गलत हूँ या मेरी सोच लोगों को अच्छी ना लगे, पर नहीं अच्छा लगता कि आप दिखा रहे हैं कि मैं 5 स्टार होटल में खा रहा हूँ, तो ऐसे खाने को आप मतलब कुछ खाना ऐसा आप वेस्ट करके फेंक रहे हैं जहाँ दो लोगों को एक वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है। फिर आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी है, फिर आप एक गाड़ी लेके दिखा रहे हैं, देखो मैंने गाड़ी ली है, और वहीं पे दूसरा इंसान सोच रहा है अरे मेरी तो गाड़ी थी, मैंने तो गाड़ी बेच दी पैंडेमिक के इसमें इलाज के लिए, वो ज़रूरी था। या कोई दिखाया कि देखो मैंने अभी कोठी बना ली, तो शायद दूसरा इंसान सोच रहा हो अरे मेरे पास तो कोठी थी, लेकिन घर के सारे लोग कोरोना के शिकार हो गए, तो इलाज में सारे पैसे चले गए। तो एक होता है, ना चाहते हुए भी एक दृष्टि लगती है, एक दृष्टि लग जाती है। सो मेरी बस एक गुजारिश है, प्लीज ऐसा ना किया करें, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आप कीजिए, आप घर बनाइए, आप गाड़ी खरीदिए, आप गहने खरीदिए, कपड़े खरीदिए, किसी ने मना नहीं किया है, बट शो ऑफ करने का टाइम नहीं है ये। कम से कम और 6 महीने, उसके बाद फिर से शो ऑफ कर लीजिएगा। लेकिन देखा जाए तो जिंदगी शो ऑफ का नहीं है। हमें 2020 से अभी तक ये सोच लेना चाहिए था, बड़े बड़े लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं, कि जिंदगी शो ऑफ का नहीं है। इंसानियत मायने रखता है, प्यार, आपसी समझ, एक दूसरे के लिए सोच, यही मायने है। क्योंकि आप गाड़ी, बंगला, कोठी, पैसे ये सब लेकर इस दुनिया से जाएंगे नहीं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे।
ओके दोस्तों, बाय।